रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को जिन तक मेरी वीडियो पहुंचे बहुत बहुत मोहब्बत पर अस्सलाम। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मैं अपनी ज़िंदगी के चंद एक वाक़यात भी मैं शेयर किया करूँगा, कोशिश करूँगा। मैं वाक़या सुनाता हूँ अपनी बीमारी का। मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और ब्रेन हेमरेज होने के बाद जो भी सूरत हाल थी, मैं अपाहिज हो गया था, मैं माज़ूर हो गया था, मैं व्हील चेयर पर चला गया था। उस दौरान जब व्हील चेयर पे जाता है तो इंसान, कभी जाके आप अस्पताल देखें तो मरीजों के साथ वो अस्पताल भरे होते हैं। कोई कान पकड़ के बैठा है, कोई किसी को दिमाग का मसला हो जाता है, किसी को कोई मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, कोई हार्ट का पेशेंट है। इंसान को अस्पतालों में जाना चाहिए, कभी कभी दोस्तों की खबर लेने के लिए जाना चाहिए, उससे इबरत भी मिलती है। बहरहाल अच्छी खासी जिंदगी जा रही थी, अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ है। टैक्सी के दौरान हुआ, टैक्सी चला रहा था, गोडेलो में टैक्सी चला रहा था। बहुत सारे लोग जानते होंगे जहाँ पे गोडेलो, रिस्टार्ट गोडेलो, वहाँ बिल्कुल मैकडोनल्ड के करीब मुझे ये वाक़या पेश आया। अच्छा, अस्पताल चला गया, बीमार हो गया। और उसके बाद जब जो सूरत हाल पैदा हुई है तो उधर बहुत सारे मरीज मिलते हैं, दोस्ती भी हो जाती है। मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा हर इंसान के साथ फ्री हो जाता हूँ। तो मैंने एक वो दोस्त थे, तो उनसे गपशप होने शुरू हो गई मेरी। वो तकरीबन 72 साल के थे, व्हाट्सअप थे वो। मुझे याद है कि वो व्हाट्सअप का नाम नहीं मैंने पूछा, जब उन्होंने कहा कि फलां फलां बट, तो व्हाट्सअप मुझे याद रह गया। ठीक है, व्हाट्सअप जो है ना, वो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और ये सूरत हाल थी कि उनकी जबान बंद हो गई थी, जबान के ऊपर असर कर गया था। और मेरी जो समात है, सुनने का जो सिस्टम है, उसमें गड़बड़ हो गई थी। और उसके बाद माजूर मैं भी हो गया था, माजूर वो भी थे। वो भी नहीं चल सकते थे, मैं भी नहीं चल सकता था, दोनों व्हील चेयर पे होते थे। और खाने वाली कंटीन पे मुलाकात हुई, तो व्हाट्सअप जब खाना लिया तो अपनी अपनी बीमारी का बताया हमने कि ये सूरत हाल है। तो वो व्हाट्सअप है, वो जैसे ही तोतली मोतली जबान में बताते थे, वो ये कहने लगे कि मेरी ना जबान बंद हो गई है और मैं किससे बात नहीं कर सकता। जब इंसान अपना बात बयान ना कर सके तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो बंदा जानता है, कोई दूसरा बंदा नहीं जानता। या कोई भी मसला हो जाए, माजूर हो जाए, उससे जो तकलीफ होती है जाती तौर पर, वो किसी दूसरे आदमी को उस तकलीफ का अंदाजा नहीं हो सकता। मैं उस तकलीफ से गुजर रहा था। तो व्हाट्सअप मेरे साथ मेस के ऊपर जब वो खाना खाने आए हैं तो वो रोए। फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाया, चले गए। अगली दफा खाना खाने आए हैं तो कंटीन एक ही थी सारे कमरों वालों की, जो भी बीमार थे, जिस जिस वार्ड में भी होते थे, वो खाना खाने एक ही जगह पे आते थे। तो फिर वो खाना खाने के लिए आए, फिर मुझे देखा और मुझे अपनी दास्तान सुनाई। और वो हमेशा जिक्र करते थे मेरी जुबान बंद हो गई, मैं बोल नहीं सकता। वो फिर रोए, वो तीसरी दफा फिर वो रोए। जब वो तीसरी दफा रोए ना, तो मैंने कहा सर व्हाट्सअप बात सुने यार, व्हाट्सअप आपका रोने को दिल करता है। कहते हाँ। मैंने कहा दिल दुख है आपका? कहने लगे हाँ दुख है। मैंने कहा सर व्हाट्सअप आप ऐसे करें कि ये खाना अभी ना खाएं, खाना साथ रह जाए कमरे में। खाना उस वक्त खाएं कि जब रो रो के आपका दिल भर जाए ना, फिर खाना खाएं, उससे पहले खाना ना खाएं। वो कहने लगे कि वो क्यों? मैंने कहा खुदा से मांगे, मैं ठीक नहीं कर सकता, आप मुझे ठीक नहीं कर सकते, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, तो फिर हम एक दूसरे को क्यों दुखड़ा सुना के रोएं? अगर रोने को दिल करता है, मैं जानता हूं, मैं भी इस कर्ब से गुजर रहा हूं। ये सूरत हाल ये है कि मैं भी माजूर हो चुका हूं। मैं माजूर नहीं था, मैं टैक्सी थी, मेरी टैक्सी थी अपनी, मैं उंटरनेमा था। उसके बाद मेरी जो सूरत हाल थी, मैं कबड्डी का प्लेयर था, सारी सूरत हाल थी। मुझे सारा वक्त अपना याद आता है। आज मैं व्हील चेयर पे हूँ, वो मुख्तार भी इस व्हील चेयर का। मगर मैं इस चीज पे, मैं बेशक कमजोर इंसान हूँ, मगर बहरहाल जो भी सूरत हाल है, आप खुदा से मांगे, खुदा आपको वो जो सही कर सकता है, वो इन डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो आपका रोने को दिल करता है तो व्हाट्सअप माजर जाता हूँ, आप कमरे में जाएं, खूब दिल लगा के रोएं, और जब तक आपको सुकून आए आप रोते रहें, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने बताया कि जो भी सूरत हाल है, मेरा भी दिल दुखता है, मेरी भी कैफियत है जो आपकी कैफियत है, मगर मैं किसी के सामने नहीं रोता। किसी बहन भाई के सामने, कजन के सामने, किसी के सामने मैं नहीं रोया। मेरे दिल पे भी उतनी तकलीफ है, मगर मैं पता क्या करता हूँ, जब कमरा बंद होता है, जब मैं खाली कमरे में होता हूँ, बेड पे अकेला लेटा होता हूँ, और रो रो के ऊंची ऊंची ऐसे रोता हूँ जैसे एक बच्चा बिलकता है ना, माँ के साथ रोता है और अपना आपको मुतालबा करता है, मैं बिल्कुल वैसे रोता हूँ।
और इतना रोता हूँ कि मुझे सिदक आ जाता है। फिर उसके बाद जो भी सूरत हाल है, तो बाद में पता नहीं क्या बना। भाट साहब का वो फ्रैंकफर्ट के करीब के रहते थे, 70-72 साल की उनकी उम्र थी। तो बहरहाल मैं रोता था, उस डॉक्टर से दुआ मांगता था जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, यानी खुदा ताला है। तो खुदा ताला ने मुझे ऐसी कामिल शफा दी कि आज ये हाथ है मेरे, पाँव हैं, हर चीज़ जो हरकत कर रही है। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, वो उस वक्त के वाकयात, जो अस्पताल के वाकयात थे उसकी भी। और बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, कामिल सेहत दी, और हाथ पैर जुबान हर चीज़ जो मेरी अभी काम करती है। और सूरत यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब बिल्कुल ठीक था, तो मैं जो होते हैं नज़म तलावत तकरीर वगैरह, इन चीज़ों में भी हिस्सा लेता था। कभी मेरे साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ था कि तकरीर में मेरी पहली पोजीशन यूके में आई हो, या किसी मुल्क में जैसे जर्मनी में वो लंबा सा रहा हूँ। तो उसके बाद खुदा ताला ने इतना फजल किया, इतना फजल किया कि नेशनल के जो सूरत हाल थी, मुकाबला जाते, तो पूरे यूके में मेरी पहली पोजीशन तकरीर में आई थी। कि अल्लाह ताला का इतना फजल हुआ है, जुबान में लुकनत आ जाती है। मैंने भी सुना है कि मेरे भी आ गई थी, मगर बंदे को खुद महसूस नहीं होता। आज अल्लाह ताला का फजल, सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत दे, सलामती दे। जो मांगना है खुदा से मांगे, किसी और से ना मांगे। खुदा सबसे बेहतर देने वाला है, सेहत भी देने वाला है, दौलत भी देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। और दूसरे पीरों बाबों और ये सारे पखंडबाजियों, दरख्तों के ऊपर कपड़े बांध देना, ये सारे लगव चीज़ें हैं। इन चीज़ों की इस्लाम में गुंजाइश भी नहीं है। तो मेरी एक आजाना दरख्वास्त है कि जब भी कोई मुश्किल पड़े तो खुदा ताला से मांगे, एक दफ़ा मांग के देखें। अल्लाह ताला इतना देगा कि आप उसके फजल को समेट नहीं सकेंगे। बहरहाल छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, छोटी छोटी मैं वीडियो बनाया करूँगा, तो कोशिश करूँगा कि वक्त के साथ मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ होती हैं। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें, अगर ना लगे तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, इंसान हूँ, गलती भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।